नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की सबसे बड़ी सनसनीखेज और इंतहाई अहम खबरें आपके सामने लाने जा रहे हैं। ऐसी खबरें जो पूरे जम्मू कश्मीर समेत लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल, जमीनी हकाइक और मुसद्दिक़ा ज़राए के साथ सिर्फ और सिर्फ रोशन कश्मीर न्यूज पर हमारे साथ बने रहिए। खबर अभी शुरू हो रही है। गुज़श्ता साल 10 नवंबर को दिल्ली के तारीखी लाल किला के करीब होने वाले धमाके से जुड़े मुबैना व्हाइट कॉलर दहशतगर्द मॉड्यूल की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस नेटवर्क में शामिल आला तालीम याफ्ता डॉक्टर्स जदीद और पेचीदा तरीकों से दहशतगर्द सरगर्मियों को अंजाम दे रहे थे। तहकीकात से मालूम हुआ है कि मुलजिमान ने पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ राब्ता कायम रखने के लिए दर्जनों फर्जी यानी घूस्ट सिम कार्ड्स और खुफिया कोड वाली एप्स का इस्तेमाल किया। हुकाम का कहना है कि इन डॉक्टरों ने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए फर्जी दस्तावेजात पर सिम कार्ड्स हासिल किए और एनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस के जरिए हसास मालूमात का तबादला करते रहे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी एजेंसियों को इनका सुराग लगाने में काफी मुश्किलात पेश आई। इतवार के रोज कुचवा रेलवे स्टेशन पर फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक एहलकार गोली लगने से जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी एहलकार को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। वाकये के बाद रेलवे स्टेशन के अहाते में अफरा तफरी मच गई, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। हुकाम का कहना है कि फायरिंग के वाकये की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, ताकि हमलावर का सुराग लगाया जा सके। फिलहाल वाक़े से मुतालिक मजीद तफसीलात का इंतजार है। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई और सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी फौज भेजकर वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार करके अमेरिका ला सकते हैं, तो आप भी पाकिस्तान जाकर 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के सरबराह मसूद अजहर को भारत ला सकते हैं। उन्होंने तंज़िया अंदाज में वज़ीर आज़म के बयानात का हवाला देते हुए कहा कि आप 56 इंच के सीने की बात करते हैं और अब की बार ट्रंप सरकार के नारे भी लगाए थे। बारामूला के सचरी वारन जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां दहशतगर्दों के एक खुफिया ठिकाने को तबाह कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को खुफिया इत्तला मौसूल हुई थी, जिसके बाद फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी मुहिम के दौरान जंगल के अंदर एक खुफिया दहशतगर्द ठिकाना बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में असला, गोला बारूद, मैगजीन और दीगर काबिल एतराज मवाद जब्त किया गया है। हुकाम के मुताबिक ये ठिकाना वादी में तखरीबी कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ऑपरेशन के बाद इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है और करीबी इलाकों में तलाशी मुहिम जारी है, ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को बर वक्त नाकाम बनाया जा सके। पुलिस ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों के इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए कार्रवाइयां जारी रहेगी। जनूबी कश्मीर के अवंतीपोरा के बारसू इलाके में इतवार की सुबह सड़क हादसे में केरला के 4 सयाह जख्मी हो गए। एक आला पुलिस अफसर ने बताया कि ये सयाह एक मुसाफिर गाड़ी में सफर कर रहे थे। इसी दौरान अवंतीपोरा के बारसू मकाम पर उनकी गाड़ी को मुबैना तौर पर एक नामालूम ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को एसडीएच पामपोर से रेफर करने के बाद इलाज के लिए एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। तमाम जख्मी सयाहों का ताल्लुक केरला से है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शनिचर के रोज बताया कि अमेरिकी अफवाज ने जनूबी अमेरिकी मुल्क वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर अस्करी हमलों के बाद सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया सेलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया। इसी के साथ उन्होंने ऐलान किया कि इक़्तिदार की महफूज और मुनसिफाना मुंतकिली तक वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा। मरकजी ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के पियाजी जिला रामबन के सदर मुकाम कस्बा कदीम में खास तौर पर मंडल हायर सेकेंडरी स्कूल, जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स और डाक बंगला रामबन में बंदरों ने मकामी बाशिंदों, मरीजों और स्कूली बच्चों की जिंदगी अजीरन कर दी है। कारोबारी इदारों और रिहायशी इलाकों में बड़ी तादाद में बंदरों के दाखिल होने से न सिर्फ खौफ और दहशत का माहौल रहता है, बल्कि ये जंगली बंदर खड़ी फसलों, मेवाजात व सब्जियों और घरेलू अशिया को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग सख्त परेशान हैं।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का बजट इजलास 2 फरवरी 2026 से तलब करने का हुक्म जारी दिया है। हुक्म के मुताबिक असेंबली इजलास पीर के रोज 2 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे जम्मू में मुनक्किद होगा। ये तलबी जम्मू व कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 की दफा 18(1) के तहत हासिल इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जारी की गई है। हुक्मनामे में कहा गया है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली का इजलास 2 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे जम्मू में होगा। इससे कबल वज़रा काउंसिल की जानिब से बजट इजलास बुलाने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इजलास तलब करने का बाज़ाब्ता हुक्म जारी किया। जम्मू कश्मीर असेंबली की तखमीना कमेटी की सरबराह शमीमा फिरदौस की क़ियादत में एक वफद ने सन्नती इलाकों के कामकाज का जायजा लेने और यूनिट होल्डरों के मुतालबात और शिकायत सुनने के लिए जिला पुलवामा के मुख्तलिफ सन्नती इलाकों का दौरा किया। सरबराह तखमीना कमेटी जम्मू कश्मीर असेंबली शमीमा फिरदौस, MLA राजपुरा गुलाम मोहिद्दीन अमीर, तखमीना कमेटी के अरकान और महकमा के अफसरान और अहलकार वफद का हिस्सा थे। पूरे कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है, जिसके बायस आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई है। बर्फीली हवाओं और गिरते दर्जा हरारत ने लोगों को घरों में मसूर कर दिया है। आलमी शोहरत याफ्ता सयाहती मकाम गुलमर्ग पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे सर्द मकाम रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर समेत वादी के बेशतर इलाकों में आसमान पर घने बादल छाए रहे। जम्मू कश्मीर महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -1.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि श्रीनगर हवाई अड्डे पर -2.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारत ने वेनेजुएला में अमेरिकी फौजी कार्रवाई और सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। वज़ारत खारजा के मुताबिक भारत सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है और खिते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां है। भारतीय हुकूमत ने वेनेजुएला में मौजूद भारतीय शहरियों को मोहतात रहने और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत दी है। क्रॉक्स में भारतीय सिफारदा खाना कम्युनिटी के साथ राब्ते में है और हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। भारत ने इतवार के रोज कहा कि उसे वेनेजुएला में होने वाली पेशरफ्त पर गहरी तशवीश है। जिला पुंछ के सिरनकोट इलाके में गुज़श्ता रात एक निहायत अफसोसनाक और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़ा पेश आया, जिसमें एक शख्स को बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासिरा शख्स की शिनाख्त तारिक हुसैन वल्द मोहम्मद बशीर के तौर पर हुई है, जो बहराम गला का रिहायशी बताया जा रहा है और बताया जाता है कि वो एक माजूर शख्स है। इतलात के मुताबिक नामालूम अफराद ने तारिक हुसैन को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके चेहरे पर कालिक मल दी गई, जबकि तशद्दुद के दौरान उसके मुंह से खून बहने लगा और सर पर गहरी चोटें आईं। इसके अलावा मुतासिरा शख्स के बाएं हाथ में भी शदीद चोट आई है और शुबा जाहिर किया जा रहा है कि हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है। वाक़े के फौरन बाद जख्मी को जिला अस्पताल सिरनकोट मुंतकिल किया गया, जहां वो इस वक्त जेर इलाज है। किसने पीटा और कहाँ पीटा? ना फौजी पीटा रात को। हाँ। मैं घर था। हाँ। मैंने को फोन किया, कोई मारना नहीं, उसने नहीं माना। उसने अगर मुझे खत्म करने का मसला में लत काटते हैं, लत को टूटा कर देंगे, कोई की लत टूटा करेगी। कहाँ कहाँ पे चोट आई है? लक में चोट है। अच्छा है, रात भर ऐसे दिन में चलता रहता है। फकीरी लाइन में, फकीरी लाइन में है। तो जिसने इसको मारा है तो वो उसको अरेस्ट किया है? अरेस्ट किया है। यहाँ हॉस्पिटल में आपको किस तरह की सहूलत मिल रही है? कोई इलाज मिला सही? कख नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई कुछ नहीं, एक पट्टी की मिली है बस। तो आप क्या बता रहे हैं हॉस्पिटल वाले के रेफर भी नहीं कर रही हैं? रेफर नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं उन्होंने बताया। अच्छा, क्या मांग रहेगी आप? कुछ ही मांगना है, इस फौजी को बेबा कर, बस बिल्कुल। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी डोडो ने वेरिना के ढाका बंगला में एक शानदार कारकुनान कन्वेंशन का इनेकाद किया। इस कन्वेंशन की क़ियादत हल्का इंचार्ज मोहम्मद अशरफ मलिक ने की। इस मौके पर PDP जिला सेक्रेटरी पीर शब्बीर अहमद, जोनल सदर एडवोकेट मोहम्मद हुसैन समेत सैकड़ों की तादाद में पार्टी कारकुनान मौजूद थे। कन्वेंशन के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों कारकुनान ने बाकायदा तौर पर PDP में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी में शामिल होने वाले नए अराकीन का सीनियर क़ियादत ने प्रतिपाक इस्तकबाल किया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि PDP वो वाहिद जमात है जो अवामी मसाइल को जमीनी सतह पर उजागर कर रही है और जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक के लिए जदोजहद जारी रखे हुए है। इजलास चूँकि टाइम वोत वेरनागस मज कर बड़ कह मीटिंग तो लिहाजा अमे सब चुन कि वेरनागस मज यह कर कॉन्स्टिट्यूंसी इजलास जोनल सतह पर मतलब ये प्रत कुन मतलब ब्रंग पे दमहाल बिलखसूस दमहाल पे खोशीपोरा यप लारकी पोरा बोटू
यपर कपरन इलाके यपर मंजमू पे तो वो जोक दर जोक कैसे शामिल हो गए इस इजलास में लोग। मकसद कि पार्टी मुस्तहकम करें बे बिलखसूस कि जन मौजूद सरकार कांग्रेस नेशनल सरकार ये नाकामी ना अहलियत तो नाकाबिलियत उजागर करें तो लूकन यह वन कि तुम आयतन थवन पन पान कुन त मामल खतर कुन त मुश्किल खतर तेज यूत इजाल हेको कर यह मुश्किलातन तुंद उछालन सह रोज सोन लाहे अमल रूदमुत PDP और इससे आगे भी रहे। चीज मे बासान सियासत अहम पहलू यह कि तुम कचा एक्सेस यानी तुम कचा एक्सेसिबल अकिस आम इंसान अगर तुम फोनस पे एक्सेसिबल रोजान तुम हेक्यू बे लट ब्या फोन कर बह वन कि बशरियत हेकान कुन सात हेको फोन तुल मगर बेशतर लाहे अमल थोमुत पन जन चाहे हल्कह सतह ब्लॉक सतह सही तंजीम या जोनल सतह या पत मान लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इवन वनो बन सरबराह सानिस महबूबा जी आप उसको अभी कॉल कीजिए अभी टेक्स्ट कर दीजिए शी वुड रिस्पॉन्ड तो अरद अमल कर देगी। मे बासान कि ये एक खूबी है यथ कुन जन बिलखसूस लूकस अट्रैक्ट गसान लूक पुरकशिश कर बिल्कुल मे दमहाल के मामला बह वन तथ वह मरकूज कर तथ पे अलबत्त दमहाल के भी कुछ मामला आए थे मेरे नॉलेज में मेरे